दोनों बताओ। तो कुमारी भट्ट ने कहा कि हम कल बताएंगे। तो दूसरे दिन रात को भर भजन करते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान अब आपका बताया हुआ ये सनातन धर्म है, इसकी रक्षा आपके हाथ में है, हमारी वाणी सत्य कर दो। तो दोनों को बुला के पूछा राजा ने, तो उन्हें तो पता था कि इसमें सर्प है, इस पिटारी के भीतर सर्प है। तो जब कुमारी भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा भोगीश भोग सेना, भोगीश भोग सेना। भोगीश, भोगी कहते हैं सर्प को, उसका ईश्वर कौन है? शेष। उस शेष में जिसका चयन है वो भोगीश भोग सैन, विष्णु इसमें। तो राजा सुधन्वा ने सोचा कि इस पंडित को अब फांसी देना पड़ेगी। तो भोगीश भोग सेना ऐसा कहा। जब पिटारी खोली गई तो उसमें 1.5 ग्राम निकला। भोगीश मान वही शेषनाग की सैया में शयन करने वाले विष्णु। तो राजा सुधन्वा जो थे वो वैदिक धर्म में दीक्षित हो गए, कुमारी भट्ट के शिष्य हो गए। और कुमारी भट्ट जो है घूम घूम के वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे, लेकिन जैनों का, बौद्धों का खंडन करने के लिए उनके सिद्धांतों को जानना आवश्यक था। अब ये जैन और बौद्ध दो हैं, तो प्राय आज तो दोनों अलग अलग मानते हैं अपने को, लेकिन बुद्ध के साथ महावीर को भी लोगों ने, विद्वानों ने गिना है कि ये दोनों एक ही थे। बाद में इनकी शाखा 2 हो गई। यहाँ तक कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में दोनों को एक ही माना कि एक ही थे ये लोग। जैसे जैनों के कई मत हो गए हैं, कई पंथ हो गए हैं, वैसे इन लोगों के भी हो गए। तो उनका मत जानने के लिए उनके गुरुकुल में शंकराचार्य जी गए, कुमारी भट्ट गए और उनसे सब सीखा। तो लगा कि इनकी जो तर्क शक्ति, इनकी जो युक्तियां हैं वो निस्सार है। तो छात्रों के साथ पढ़ते पढ़ते छात्र रट रहे थे, वेदा प्रमाणम, वेदा प्रमाणम। ये पहले जो अनुमान होता है उसमें पक्ष होता है और फिर उसके बाद साध्य होता है, फिर युक्तियां दी जाती हैं। जैसे पर्वतो बन्यमान धूमात, पर्वत पक्ष है और बन्यमान साध्य है और धूमात हेतु है। तो वेदा ये पक्ष हो गया और अप्रमाणम ये प्रतिज्ञा हो गई। और उसके बाद उन्होंने हेतु देना शुरू किया। तो उन हेतुओं का कुमारी भट्ट ने खंडन कर दिया कि आपकी युक्तियां जो है निस्सार हैं। तो ऐसी स्थिति में वेदा प्रमाणम, तो शिष्यों को पराजित कर दिया। वो गुरु के पास गए तो गुरु ने बुलाया इनको, इनसे जाके वो शास्त्रार्थ करने लगे तो उनको हरा दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा तो दिव्य परीक्षा दो, पर्वत से कूदो, किसका वचन सत्य है पता लग जाएगा। तो वो चढ़ गए पर्वत पर और वहां से कूदे। यदि वेदा प्रमाणन स्यु, यदि वेद प्रमाण हो तो हमारा कुछ ना बिगड़े। भूयात काचिन में क्षति। हाँ तो यदि लगाया, वहां से जो कूदा तो एक आंख में थोड़ी तकलीफ हो गई,
बोले एक आंख में तकलीफ कौन होगा? बोले हमने यदि लगा दिया, वेदांत तो प्रमाण में हो एवं माने है ही है। तो फिर कुमारी भट्ट जो है घूम घूम के प्रचार करने लगे, लेकिन वो कर्मकांड का ही प्रचार करते रह गए। जो जैमिनी ने कहा था उसी का उन्होंने समर्थन किया। जो उपनिषद भाग था उसको उन्होंने प्रमाण नहीं माना। तो वही था आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। आमनाय जो है वो क्रियापरक है, इसलिए जो वेद भाग क्रियापरक नहीं है वह निरर्थक है। तो यहाँ ये प्रश्न आया कि 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तमध्यापयित, 8 वर्ष के ब्राह्मण का उपनयन करो और उसको अध्ययन कराओ वेद का। तो वेद का अध्ययन शास्त्रों के द्वारा विहित है, तो उसमें तो ये तो नहीं कहा है कि उपनिषद छोड़ के जो कर्मकांड पर वेद है उसी का अध्ययन करो। तो अगर वो अनुपादेय होता तो समग्र वेद के अध्ययन की आज्ञा श्रुति क्यों करती? इसलिए वो कोई भी अंश उसका निरर्थक नहीं हो सकता। तत्र वेदे मात्रस्यापि अनर्थक्यम वक्तुम न युक्तम। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसी स्थिति में इनकी निरर्थकता कैसे दूर होगी, क्योंकि वेद के वचन तो क्रियापरक ही हैं, या विधि बोलते हैं या निषेध बोलते हैं। तो बोले कि विधिना तो एक वाक्यत्वात् तुच्चर्थे व विधिनां स्युः। विधि के साथ एक वाक्यता अगर हो तो स्थिति के लिए ये हो सकते हैं। तो उन्होंने उनको अर्थवाद रूप में माना। अर्थवाद कितने प्रकार का होता है? एक होता है गुणवाद, गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद। हाँ भैया बहुत बढ़िया। विरोधे ये जैसे बहुत अच्छा श्लोक लिख दीजिए। विरोधे गुणवादस्य अनुवादोवधारिते भूतार्थवाद तद्धानात् अर्थवाद त्रिधा स्मृता। 3 प्रकार का अर्थवाद होता है। जैसे आदित्यो यूपः, यूप जो है एक खंभा गड़ाया जाता है यज्ञशाला में, तो उसमें आदित्य बुद्धि की जाती है। आदित्यो यूपः, ये यूप आदित्य है तो इसमें विरोध है। यूप में और आदित्य में बहुत अंतर है। तो विरोधे गुणवादस्यात्, ये गुणवाद है। माने आदित्य बुद्धि से जब यूप का निर्माण होगा तो उस कर्मकांड में गुण आ जाएगा। तो गुणों का कथन करने के लिए ऐसी भावना की जाती है। और अनुवादोवधारिते अग्निहिमस्य भेषजम, अग्नि हिम का भेषज है